पारो बहन की शादी देखते हुए। जानकी, मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये दिन भी नसीब होगा। देखो तो मेरी बहन की कितनी धूमधाम से शादी हो रही है। अजी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो सुना ही होगा आपने, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। सही बोली बहू तू। याद है एक समय हम कितना परेशान थे, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, पर अब देखो क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ माँ, गांव के अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं अब हम। आखिर माधव और उसका परिवार ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उनके हालात सच में बुरे थे? और ऐसा भी था तो ये अचानक अमीर कैसे हो गए? आखिर उसके परिवार को धन दौलत कैसे हासिल हुई? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ माधव बहुत गरीब किसान था जो फटे कपड़ों में रहता था। उसके घर में उसका छोटा 5 साल का बेटा राजू था, पत्नी जानकी, माँ जमुना और बहन पारो थी। उन सब का खर्चा उठाने के लिए केवल माधव ही था, जो कि अपने खेत में बहुत मजदूरी किया करता था। 2 बार तो उसकी फसल खराब हो चुकी थी, इसलिए तीसरी बार उसने ककड़ी का पेड़ उगाना ठीक समझा, जिस पर अब फूलों में से ककड़ियां आना शुरू हो गई थी। एक दिन माधव खाते समय अपनी पत्नी और माँ से कहता है, माँ, इस बार देखना हमारी किस्मत खुल जाएगी। अगर ये ककड़ियां अच्छे से आ गई तो इसे बेचने से हमारे घर की थोड़ी बहुत स्थिति तो सुधर ही जाएगी। मुझे तो पूरा यकीन है तुझ पर मेरे बेटे। देखना भगवान तुझे तेरी परिश्रम का फल जरूर देंगे। पापा, मुझे 3 पहिए वाली साइकिल चाहिए। वो बिट्टू है ना, वो उस पर भी 3 पहिए वाली साइकिल है। राजू बेटा, जब पापा पर पैसे होंगे तो वह ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अच्छा, फिर तो राजू की 3 पहिए वाली साइकिल मैं भी चलाऊंगी। माधव जी, एक बात कहनी थी मुझे। वो घर में राशन नहीं है, खत्म हो गया है। कल आप जल्दी से बाजार जाकर ये बेच देना ताकि घर में खाना बन सके। मैं जानता हूँ जानकी, तुम फिक्र मत करो। घर का राशन, पारो की शादी, सबका खर्चा देखना है। अगले दिन जैसे ही माधव अपने खेत में ककड़ी के पेड़ से ककड़ियां तोड़ने जाता है तो देखता है उसकी सारी ककड़ी खराब हो चुकी हैं। पेड़ अस्त व्यस्त थे। ये देखकर वो अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसे दिन क्यों दिखाए? तूने फिर से मेरी मेहनत खराब कर दी। ककड़ी के पेड़ उगाए थे वो भी नहीं हुए, 3-4 पेड़ में से एक भी नहीं है। अब मैं घर की जरूरतें पूरी कैसे करूंगा? ये कहकर वो बेकार 2-4 ककड़ियों को उठाकर अपने घर ले आता है। उसे देखते ही सबके अरमान जाग उठते थे। अजी, आप ककड़ियों को बेचकर बड़ी जल्दी आ गए। कितनी आमदनी हुई? हाँ बेटा, बताना। साइकिल लाए हो ना? उन सब की बातें सुनकर माधव फूट फूट कर रोने लगता है। और जब जानकी उससे वजह पूछती है तो वो अपने हाथ में लाई खराब ककड़ियां दिखाता है और अपने परिवार को सब कुछ बताता है, जिसके बाद उसका परिवार भी मायूस हो जाता है। उन पर अकाल टूट पड़ा था। पारो का बसा बसाया रिश्ता दहेज न देने के कारण टूट जाता है। घर में खाने का राशन नहीं होता, जिस वजह से पारो अपनी भाभी से लड़ने लगती है। घर के हालात बिगड़ जाते हैं। भूखे बेटे को खाना खिलाने के लिए जानकी मंदिर से खाना खिलाती है। घर के बाकी जने भूखे रहते हैं। इस स्थिति को देखकर एक सुबह जानकी कहती है, हे भगवान, हमारे घर में इतनी दिक्कत है कि मेरा पति कितना परेशान है। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। रोते हुए वो अपने पति की बंजर ककड़ियों के खेत के पास जाती है और उन सारी सड़ी हुई लटकी ककड़ियों को देखकर कहती है, हे भगवान, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जो गरीब किसान अपने परिवार के 4 सदस्यों को खिलाने के लिए इतनी मेहनत करता है, उससे आपने सारी खुशियां छीन ली। इससे तो अच्छा आप हमें ये जिंदगी ही मत दीजिए। तभी जमीन से धरती माँ निकलकर उनके सामने आती हैं और कहती हैं, पुत्री, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी परिस्थिति को अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। तुम्हारे पति ने सच में इस जमीन पर बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से ये चारों पेड़ ककड़ी के जादुई पेड़ होंगे। तुम इससे जितनी बार भी ककड़ियाँ खींचोगी उतनी और आती जाएंगी। और सबसे बड़ा ककड़ी का जो पेड़ है उसमें पूर्णिमा के दिन सोने के बीज निकलेंगे, जिससे तुम अपने घर की सारी परिस्थिति को संभाल सकती हो। धरती माँ, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। ये सुनते ही धरती माँ धरती में बस जाती है और ये बात वो अपने पति माधव को बताती है, जिसे सुनकर वो भागा भागा वहाँ आता है
और जादुई ककड़ी के पेड़ से ककड़ियां तोड़ता है तो एक के बाद एक नई आने लगती है। अरे हाँ जानकी, तुम तो बिल्कुल सच कह रही थी। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। मैं इन ककड़ियों को बेच कर आता हूँ। जब तक तुम इसे ही अपनी सब्जी बना लो। 2 दिन से ठीक से किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। जी आप निश्चिंत रहिए। तभी माधव ठेले पर ककड़ियों को सजाकर बेचने लगता है। ककड़ी ले लो ककड़ी, ताजी ताजी स्वादिष्ट ककड़ी। ककड़ी ले लीजिए, सिर्फ 20 रुपए किलो। ककड़ी ककड़ी। सस्ती ककड़ी देखकर आसपास के सभी लोग माधव से खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते पहले दिन ही उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही वो अगले दिन भी जादुई पेड़ से ककड़ियां तोड़ता है और बाजार में बेचने लगता है, जिन पैसों से वो अपने बेटे के लिए 3 पहिए की साइकिल और घर का सारा राशन लाता है। जिसके बाद वो बढ़िया खाना खाते हुए कहते हैं, भाभी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। भैया आपने तो पहले वाले लड़के से भी ज्यादा मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गरीबी के दिनों में ना जाने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं पारो, ऐसा तो हर किसी के साथ हो जाता है। अब देखना तेरा भैया कितनी धूमधाम से पूरे गांव में सबसे अच्छी और महंगी शादी करेगा तेरी। अरे माधव जी, आपको याद है कल पूर्णिमा है। जादुई ककड़ी के पेड़ से सोने के बीज निकलने वाले हैं। क्यों ना उससे मैं ननद जी के गहने बनवा दूं? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक याद दिलवाया। उसके गहने भी तो बनवाने हैं और उनमें से अपने लिए भी बनवा लेना। तुम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हो। आप निश्चिंत रहिए। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। अगले दिन पति पत्नी दोनों जादुई बड़े वाले ककड़ी के पेड़ के पास जाते हैं और उसे पेड़ से तोड़ने के बाद उसके 2 हिस्से करते हैं, जिसमें सुनहरी सोने के बीज निकलते हैं। माधव जी देखिए, हमारी किस्मत ये सोने के बीज, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन इससे हम अपने जैसे गरीब लोगों की भी मदद करेंगे।